नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच की प्रैक्टिस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे। आज फिर से हम काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले, क्योंकि सारे के सारे जो कंसेप्ट है हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में यूज होने वाले वो हम पहले से ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए बिना किसी देरी के साथ आज फटाफट से हम क्वेश्चंस को लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपके यहाँ स्क्रीन पे, ये वाला। आप सब कंसेप्ट सारे सीख चुके हैं, तो इन क्या करेंगे, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है ये वाला। आप सब इस क्वेश्चन पे अपना टाइम लगाइए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। ऐसे ही फिर सब क्वेश्चन के साथ चलेंगे। थोड़ा थोड़ा टाइम आपको देता चलूंगा मैं। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। कहीं कोई फॉल्ट कर रहे हो तो वो आपका सॉल्व आउट भी होता रहेगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे अपना शुरू करते हैं। आइए बेटा, माई फादर सैड। यहां एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के केस में हम क्या करते थे, सैड टू का टोल्ड किया करते थे। क्या करते थे, टोल्ड। तो माई फादर टोल्ड। अब अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के केस में कंजक्शन हम यूज करते थे दैट। क्या लगाते थे, दैट। चलिए यहां तक की कहानी समझ में आई। फिर इसके बाद में मैंने आपको एक बात कही थी, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्या मिले, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रुथ, ट्रुथ या हिस्टोरिकल कोई ट्रुथ हो, तो उन केस में हम किसी भी तरह से इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ओनली प्रोनाउन का चेंज कर सकते हैं। किसका चेंज कर सकते हैं, प्रोनाउन का। इट मींस टेंस में तो कोई चेंज होगा नहीं, चेंज होगा तो किसमें होगा, प्रोनाउन में। बट यहां क्या है, ये द सन, ये तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ये क्या है, द ईस्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट। तो ये थर्ड पर्सन में काउंट होते हैं। सो दैट यहां क्या जाएगा, ये सेंटेंस एज इट इज लिखा जाएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन पे आप अपना टाइम लगाइए, थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए इस पे, फिर उसके बाद मैं बता दूं। ओनली 10 सेकंड का मैं टाइम आपको दे रहा हूं, यूज कीजिए इसे। चलो आपका टाइम खत्म हुआ, अब आगे चलते हैं। यहां देखो, अरे क्या हो रहा है बेटा, सैड टू अनिल बेटा, है ना। द हरीश सैड टू अनिल। प्रेमचंद रोट मेनी नॉवेल्स। बेटा रोट क्या होती है बेटा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट में आती है। किसमें आती है, पास्ट इंडेफिनेट में आती है। सो दैट ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस के केस में क्या हो जाएगा, हरी टोल्ड अनिल। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन क्या लगाओगे, दैट। अब ये सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगी किसमें, हैड प्लस में थर्ड फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको ये बात पहले लिखवा रखी है। मैंने ये बात पहले आपको लिखवा रखी है कि पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। इट मीन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज होगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। और प्रेमचंद जो है बेटा, ये क्या है, प्रेमचंद थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हम किसी तरह से कोई चेंज करते नहीं है। सो दैट प्रेमचंद एज इट इज लिखा जाएगा। प्रेमचंद रोट का क्या कर देंगे, हैड रिटन मेनी नॉवेल्स। लॉजिक। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3। चलो आप इसको सॉल्व कीजिए, इसके बनाइए, इनडायरेक्ट में से चेंज कीजिए। क्या आपने, चलो। द लीडर सेड, लीडर ने कहा क्या, मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे छात्र छात्र छात्राएं विद्यार्थी, हैव डाइड इन द
एजिटेशन। इस एजिटेशन में, इस आंदोलन में बहुत सारे विद्यार्थी मर चुके। तो एजिटेशन, दो चीजों बेटा, ये वर्ड ध्यान रखना, एक तो आंदोलन और एक होता है बेटा झिझक, जिसको तुम लोग बोलते हो, है ना। झिझक होती है ना किसी चीज को बोलने में, वो भी बेटा। चलो इसको बात करते हैं बेटा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस के केस में सैड का दो चीजें मैंने यहां पे आपको नहीं बताई, यहां देख लो बेटा। द लीडर, मैं यहां इसका टोल्ड भी कर सकता हूं और सैड का सैड भी रख सकता हूं, दोनों केस हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है बेटा। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन क्या लगाओगे, दैट का यूज करेंगे, सिंपल सी कहानी है। ये थर्ड पर्सन में आता है, किस में आता है बेटा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में, सो दैट कोई चेंज इसका होने वाला नहीं है। तो मैनी स्टूडेंट्स, बेटा मैंने कहा था क्या, यहां लिख लेते हैं, हैज, हैव प्लस में थर्ड फॉर्म, ये चेंज होती है किसमें, हैड के साथ थर्ड फॉर्म पे। इट मींस प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो आ जाओ बेटा, ये मैंने अभी आपको बताया नहीं इसकी कहानी, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं आगे। ये भी अपना चल रहा है इनकेस रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट, मैंने इसको फोकस में नहीं रखा और क्वेश्चंस पे आ गया मैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, ये मैं बताता हूं आपको। ही सेज लिखवा तो मैंने रखा आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहां कंजक्शन क्या लगाओगे, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट। मोहन इज डिलीवरिंग अ फाइन स्पीच। अब बेटा यहां देखो, ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस है। और मैंने आपको बताया था जब रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज या सेज टू या फिर से टू आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में मानी जाती है, और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तब हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं करते, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा। सो मोहन इज डिलीवरिंग ए फाइन स्पीच। लो जी बेटा, इस वाले को आप कीजिए, इस वाले क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, मैं नहीं करूंगा। चलो आपको थोड़ा सा मैं टाइम देता हूं, बिल्कुल इसको अच्छे से देख के और सोल्व कीजिए। ओनली 30 सेकेंड, ज्यादा नहीं दूंगा, ज्यादा तो फिर तुम्हारे लिए मजे वाली बात हो जाओगी मुन्ना। देख बेटा, यहां क्या है, सैड टू, और यहां देख क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में सैड टू का हम क्या करते हैं, टोल्ड करते हैं। तो सरिता टोल्ड पूना। अफर्मेटिव सेंटेंस के केस में कंजक्शन क्या लगाओगे, दैट लगाएंगे। दैट अर्चना बेटा वॉज प्लस फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर्ग के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इससे हम चेंज करते थे किसमें, हैड, बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसी में चेंज करते थे, है कि नहीं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, अर्चना हैड बीन प्लेइंग वेरी वेल। लो जी बेटा, ये हो गया। इसके बाद में है राम विल से हरी इज ए थीफ। ये देखिए बेटा, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बेटा रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गई, फ्यूचर में हो गई। विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है तो हम उसे फ्यूचर मानते हैं। तो यहां देखने से पता चल रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो गई, फ्यूचर में। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता।
इट मीन्स उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होता। सो यहां पे क्या आ जाएगा, राम विल से, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन दैट, हरी इज ए थीफ। चलो इस वाले क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 को लगाइए अपना दिमाग इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूं दिन 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 इंतजार। आ गया मजा। चलो इस वाले क्वेश्चन को अब मैं सोल्व करता हूं, आपने किया होगा। माई संस्कृत टीचर, माई संस्कृत टीचर, बेटा सैड का सैड रख सकते हैं या फिर टोल्ड भी कर सकते हैं। जैसे पास में टू नहीं है ना, तो सैड का सैड लिख दो या फिर टोल्ड भी कर सकते हो, दोनों केस में कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन दैट लगाएंगे। एंड यहां देखिए बेटा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बेटा कालिदास तो इंडिया का शेक्सपियर था, है? अरे है भी, था नहीं, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। मतलब ये तो एक सर हिस्टोरिकल क्या बन गया, ट्रुथ बन गया। और हिस्टोरिकल ट्रुथ को तो हम कभी चेंज कर नहीं सकते, वो तो रहेगा ही रहेगा। सो दैट अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है लेकिन यहां हिस्टोरिकल फैक्ट आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो आप उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज लिखा जाएगा। तो लिख लो, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। था नहीं बेटा, वो है भी प्रेजेंट में, ऐसा नहीं कि पहले ही था। अब मैं इसका पास्ट कर दूं तो भाई पहले था अब नहीं है, और ऐसा क्या पॉसिबल है? वो तो आज भी है, कल भी थे और आगे रहेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम काम निकाल लेंगे। अब रखें इधर देख, बात कुछ ऐसी है। ये क्या है बेटा, आपका नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में सैड टू का सैड टोल्ड करते हैं और सैड का सैड रखा जाता है। तो यहां पे क्या जाएगा, दे टोल्ड या फिर सैड, दोनों में से जो आपका मन करे। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के केस में कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। और ये अपना है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई भी चेंज हम करते नहीं है। सो दैट द क्लर्क, एज इट इज ये भी रहेगा, विल नॉट कम टू स्कूल। लो जी बेटा, इधर आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, गुड बॉयज और टू ओबे दियर एल्डर्स। अच्छे बच्चे हैं ना, वो बड़ों का क्या करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। मक्खन लगा रहा है मास्टर, है ना। देखो यहां पे, द टीचर said that, इधर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस के केस में क्या लगाओगे, that गुड बॉयज, और टू का सेम और टू ही रहता है, और टू ओबे दियर एल्डर्स। यहां चेंज क्यों नहीं किया,
तो ये बात बिल्कुल सच है कि अच्छे बच्चे, जो सिंसियर बच्चे होते हैं ना क्लास में, वो अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, और जो चीज सच है उसको हमें बदल भी नहीं सकता। दूसरा केस, भाई ये मॉडल का केस है बेटा, और मॉडल में मैंने बताया था O2 का O2 रहता है, और मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी है, वो कभी चेंज हो नहीं सकती। और ये आपका थर्ड पर्सन में कोई चेंज कर नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है बेटा, जैसा लिखा था वैसा का वैसा हमने वापस रिपीट कर दिया। क्या किया मैंने एक्स्ट्रा, बस केवल ये कंजक्शन लगाया था, यहाँ इन्वर्टेड कॉमास को मैंने रिमूव करके, टेंस में कोई चेंज होने वाला है नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए बेटा, शी सेड कमल वांट ए डिक्शनरी। उसने कहा वह कि कमल को क्या चाहिए, डिक्शनरी चाहिए। भाई वो मांग रहा है, उसकी इच्छा है डिक्शनरी लेने, तो चलो बनाइए इसे, चेंज कीजिए। आओ बेटा, इसे मैं करता हूं। अब यहां क्या जाएगा, सी सेड या फिर टोल्ड, दोनों में से जो आपका मन करे। अफर्मेटिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट, कमल थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। वांट क्या है, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज करते हैं किसमें, सेकंड फॉर्म में, सो दैट वांट ए डिक्शनरी। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, दे सेड राधा वॉज स्विमिंग इन द रिवर। तो यहां बेटा दे सेड, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन दैट लग जाएगा। राधा थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, वॉज का हैड बीन, और ये एज इट इज स्विमिंग। इन दी रिवर। लो जी बेटा, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। इनडायरेक्ट में चेंज करें, तो आप अपना टाइम लगाइए इसमें। इजी क्वेश्चन है, फटाफट से इसे ओनली 10 सेकंड के अंदर आप इसे मुझे सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, 5, 6 हो गया कमांड, बस इतना काफी है। आओ बेटा देखो, द संत सेड गॉड इज एवरीवेयर। तो बेटा ये तो एक, बेटा मैं बात करूं तो बिल्कुल सत्य बात है, ट्रुथ को हम चेंज करते नहीं है। अगर ट्रुथ को हम चेंज नहीं करते तो बेटा ये अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव सेंटेंस के केस में सैड का सैड ही रहता है। तो द सन सैड गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। अच्छा बेटा, फिर इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 14 को कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, आई सेड आई बोट ए कार फ्रॉम जयपुर। तो बेटा सेड, और यहां इधर अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सेड का सेड ही रहेगा। तो आई सेड दैट, ये फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो पहले से आई है तो आई का आई। बोट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म को हैड के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, हैड, और बोट के बाई की सेकंड फॉर्म बोट, और थर्ड फॉर्म भी बोट। ए कार फ्रॉम जयपुर।
लो जी, क्वेश्चन नंबर 15 को आप सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, शी सेड दे हैव प्लेड वेल। शी सेड दे हैव प्लेड वेल। देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस के केस में शी सेड, कंजक्शन दैट, थर्ड पर्सन नो चेंज तो दे का दे, हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो इसे पास्ट में बदल देते हैं हम, हैज और हैव इनके साथ में अगर थर्ड फॉर्म आती है तो उसे हैड के साथ में थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है कि नहीं? पक्का? तो यहां भी हम क्या करेंगे, हैड प्लेड वेल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, टिम सेड टू मी। टिम ने मुझसे कहा हर फादर इज नॉट वेल। उसके पापा जी का नहीं है, ठीक नहीं है भाई। किसके? उसके, है ना? उसके पापा ठीक है, तुझे क्या मतलब है भाई? दिमाग लगा इधर अपना। तो टिम सेड Tim told me that her father, या इसमें चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, सी हर हर, तो थर्ड पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। इज नॉट वेल। इसका स्क्रीनशॉट लिया आपने। मैं अब चलते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइम अप। अब इसे मैं चेंज करता हूं इनडायरेक्ट स्पीच। तो मेरे मुन्ना यहां देख तू, ही सेड टू मी यू वॉश योर फेस। तो अपना मुंह धो ले भाई, है ना? मुंह तो धोएंगे पहले, पर तुझे धोएंगे। इधर देख, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस के केस में ही टोल्ड मी, कंजक्शन दैट। यहां तक की कहानी समझ में आई। यू सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन में हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। तो यहां यू का क्या हो जाएगा? आई। वॉश, ये बेटा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इसे हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? वॉश्ड। योर सेकंड पर्सन है, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां क्या आ जाएगा? माई फेस। देखो, कईयों को इसको चेंज करने में प्रॉब्लम आती है ना, तो यहां प्रोनाउन को लिख लिया करो जो किसमें आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में जो आ रहा है उस प्रोनाउन को लिखा। तो इसमें क्या आ गया? यू। तो यू, योर, यू। ओके, फिर ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट में जो प्रोनाउन है उसे लिख लो यार, आई, माई, मी। अब पहला जो प्रोनाउन था वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आया, तो सब्जेक्ट में कौन मैच कर गया? तो यू का आई में चेंज हो गया। फिर उसके बाद में ये पजेसिव प्रोनाउन है, सो पजेसिव में जो मैच कर रहा है उसे वो हो गया, तो यहां आई, किसका? योर का माई हो गया। ओके, डन है। इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 18 पे फोकस बनाएंगे अपना, एंड देन इसको चेंज कीजिए आप इनडायरेक्ट स्पीच में। वही आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं मैं। स्टार्ट। लो जी बेटा, आपका टाइम हुआ खत्म। अब यहां देखो, दे सेड टू अस यू डू योर वर्क रेगुलरली।
यहां ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस के केस में सेड टू का हम क्या करते हैं, टोल्ड करते हैं। क्या करते हैं, टोल्ड। तो यहां पे दे टोल्ड अस, कंजक्शन दैट यूज करेंगे। सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां क्या हो जाएगा, वी। डू की सेकंड फॉर्म डिड है ना, सेकंड फॉर्म सॉरी फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। योर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आवर वर्क रेगुलरली। इसके बाद आप देख अपना फोकस बनाएंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। सीता सेड टू हिम यू वॉज नॉट डूइंग एनी वर्क। इसे आप चेंज कीजिए इनडायरेक्ट स्पीच में, साथ साथ बने रहिए, इससे आपको प्रैक्टिस भी हो रही है और अगर कोई फॉल्ट हो रहा है आपसे तो वो आपको दिख भी जाएगा, तो हाथों हाथ उसका सॉल्यूशन भी बना रहेगा। देखिए बेटा, सेड टू अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, ये तो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में सेड टू का टोल ही करते हैं। तो सीता टोल्ड हिम, कंजक्शन दैट लगाएंगे। यूज सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ही। वॉज की जगह पे हैड बीन करेंगे, लेकिन नॉट भी तो है ना, तो हैड नॉट बीन करेंगे। डूइंग एनी वर्क। चलिए अब अपना फाइनल क्वेश्चन देखिए, आज के लिए तय रखेंगे, फिर ये लास्ट क्वेश्चन है। वी सेड टू द स्टूडेंट यू हैव लर्न योर लेसन वेल। चलो इसे बनाओ, आप चेंज कीजिए, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में ये चेंज कीजिए। वी सेड, तो वी टोल्ड the student, we told the students that, use second person according to object, object में तो स्टूडेंट लिखा हुआ बेटा। अब यहां देखिए, स्टूडेंट्स और स्टूडेंट, यहां ये प्लूरल के केस में है और यहां ये सिंगुलर के केस में। तो जब स्टूडेंट सिंगुलर होगा तब तो क्या लगाओगे, ही, और स्टूडेंट जब प्लूरल होगा तब क्या लगाओगे, दे। कभी भी यहां पे अगर कोई प्रोनाउन वर्ड है तो ये नहीं कि हम नाउन है तो नाउन नहीं कि यहां पे नाउन को लिख दिया हमने, ऐसा कभी नहीं करेंगे। उस नाउन में से प्रोनाउन निकालेंगे, जो प्रोनाउन उस नाउन को प्रीफर करता है उसके प्लेस पे आ रहा है, उस नाउन को ही हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म में है तो ये थर्ड पर्सन में आता है, और थर्ड पर्सन में देखिए कौन सा प्रोनाउन प्लूरल में आता है, तो हमें पता है कि दे प्लूरल में आता है, सो यहां पे क्या लगा देंगे हम, दे। और ये क्या है, हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, इसे हम चेंज करेंगे हैड के साथ थर्ड फॉर्म में। सो यहां क्या हो जाएगा, हैड लर्न योर, यहां पे आओ किसको लिया था, दे को, तो क्या हो जाएगा, दियर लेसन वेल। लो जी बेटा, ये आपके 20 क्वेश्चन जो आज हमने प्रैक्टिस किए ये कंप्लीट हुए। मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में, तब तक आप पीछे के कॉन्सेप्ट को और इन क्वेश्चंस को वापस से रिपीट कर लीजिए। अगली क्लास में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लेंगे। तो पिछली क्लास में हमने क्या लिया था, अफर्मेटिव ही लिया था, आज भी हमने अफर्मेटिव ही लिए, कुछ नेगेटिव ले लिए, तो ये इनको यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में हम केवल और केवल इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को लेंगे ताकि उनकी प्रैक्टिस बन जाए, फिर मॉडल्स के, और फिर उसके बाद में
हमारे जो इम्पेरेटिव सेंटेंस का कंसेप्ट बना हुआ है उसको भी ले लेंगे। तो 2 या 3 दिन में अपनी ये प्रैक्टिस खत्म, फिर उसके बाद में अगले टॉपिक के चलेंगे। चलो आप इसमें बने रहिए।